श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद षष्ठोध्याय श्लोक 18 से। श्री भगवानुवाच हंत ब्रह्मणो शंभो, हे देवा मम भाषितं शृणुतावहिता सर्वे, श्रेयो व स्याद् यथा सुराः। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। सांप और चूहे वाला बर्ताव कैसा है, इस संबंध में एक दृष्टांत है। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निगल गया और पिटारी से निकल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास करो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से
कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कहीं जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्य बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि और सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवताओं और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेली खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं ही सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थने मन्द्राचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।